नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल होप एंड हैप्पीनेस में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफरिंग्स के बारे में। जी हाँ, दुख, परेशानी, तकलीफ़ कम हो या ज़्यादा होती सबके जीवन में है। कई बार हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं। इतना दुख, इतनी तकलीफ़ आखिर क्यों है? क्या पिछले जन्मों के कर्म है या इस जन्म में लाइफ हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों? और ये दुख कैसे कम होंगे? कैसे जाएंगे जीवन से? किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। किसी को पैसे को लेकर, नौकरी को लेकर, बच्चे, माता पिता, घर परिवार, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बहुत तरह की परेशानियाँ जीवन में हमें विचलित कर जाती हैं। और हम सोचते हैं आखिर इन दुखों से मुक्ति कब मिलेगी, कब हम खुश रह पाएंगे और इन दुखों की वजह क्या है। ऐसा ही कुछ हुआ महात्मा बुद्ध के एक शिष्य के साथ। जब उसने देखा संसार में लोग इतने दुखी हैं, एक दिन उसने ये सवाल पूछ ही लिया। उसने कहा, गुरुजी बताइए, क्यों है संसार में इतना दुख? क्या वजह है? मैं देख नहीं पाता, लोग इतने परेशान हैं। कुछ तो बताइए, कुछ तो ज्ञान दीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए कि लोग समझ पाएं कि आखिर दुख क्यों है। इस पर महात्मा बुद्ध ने हमें 4 नोबल ट्रूथ दिए, 4 अटल सत्य, आर्य सत्य। उन्होंने कहा, हाँ, दुनिया में दुख है, दुख की वजह भी है, दुख का सॉल्यूशन भी है, और उसका एक अल्टीमेट हमें फाइनल सॉल्यूशन भी ढूंढना है। उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि जीवन में दुख है, इस बात को मानिए। दुख की वजह होती है निरंतर बदलाव। हमारी लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा इसमें बदलाव होता है। जो आज है वो कल नहीं होगा दोस्तों, कभी भी नहीं होता। हमारे रिश्ते हों, हमें जिन चीज़ों से बहुत प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो, हमेशा बदलता रहता है। कम होता है, ज़्यादा होता है। हमारे रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूट जाते हैं, लोग बिछड़ जाते हैं। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो दुनिया में दुख तो है, और दुख की वजह है निरंतर बदलाव। और उस बदलाव को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उस बदलाव की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। उन्होंने दूसरी बात कही, देयर इज़ ए कॉज ऑफ सफरिंग। अब क्या वजह है इन दुखों की? मेन वजह दुखों की होती है अटैचमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस तो दोस्तों हमारी इतनी रहती हैं कि पूछिए मत। हम हमेशा सोचते हैं, हाँ, हमारे माता पिता हमारा हमेशा ध्यान रखेंगे, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे दोस्त मुसीबत में हमारे काम आएंगे, हमारे रिश्तेदार हमेशा हमारी हेल्प करेंगे, हमारे पड़ोसी या कोई भी, और तो और हमें तो अनजान लोगों से भी एक्सपेक्टेशन रहती है ना दोस्तों। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन आपकी है, और जब वो पूरी नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हैं कि नहीं? जब लोग आपका ध्यान नहीं रखते, आपकी बात नहीं मानते, आप परेशान हो उठते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना दोस्तों, ये दुख की मेन वजह है। और दूसरी बात होती है अटैचमेंट। अब अटैचमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे मन में बहुत इमोशंस होते हैं, हमें अपने अपनों से बहुत प्यार होता है। हमारे माता पिता हों, बच्चे हों, पति पत्नी हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, आखिर हम इंसान हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं। लेकिन जब वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा मन परेशान हो उठता है, हम रोना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा जब हम अटैच हो जाते हैं किसी भी इंसान से या फिर अपनी वस्तुओं से, और जब वो चली जाती हैं तो हमारी परेशानी का कारण बन जाती हैं, और हमारा जीवन, हमें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, हम कैसे जी पाएंगे इन चीज़ों के बिना या इन लोगों के बिना।
होता है ना ऐसा, आपने भी कई बार महसूस किया होगा। महात्मा बुद्ध ने भी यही बताया कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, ये हमें ही दुखी करती हैं, दूसरों को दुखी नहीं करती। हम अपने आप को खुद ही दुखी करते हैं। जो भी दुख की वजह है ना, हमारी सोच से आते हैं। तीसरी उन्होंने बात कही कि इन दुखों से आप मुक्ति भी पा सकते हैं। और मुक्ति आप कैसे पा सकते हैं? जब दुख की वजह आप खुद हैं, तो मुक्ति भी आप खुद ही पा सकते हैं। मुक्ति आप पा सकते हैं अटैचमेंट को कम करके, एक्सपेक्टेशंस को कम करके। एकदम तो ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, ये बात प्रैक्टिकल भी नहीं है। अभी हम स्पिरिचुअली इतना हाई भी नहीं हुए कि हाँ, हम कहीं सब एक्सपेक्टेशन ख़त्म और सब अटैचमेंट ख़त्म। नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो प्रैक्टिकल बात है वही करनी चाहिए। और प्रैक्टिकल बात ये है कि थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा मोह कम कीजिए, एक्सपेक्टेशन कम कीजिए। अपनी लाइफ को संभालने में आप सफिशिएंट है, दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए। हमेशा के लिए कोई साथ नहीं देगा। आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रूथ आ जाएगा, जो कि उनका थर्ड और सबसे मुझे एक लाइफ इंस्पायरिंग चेंज लगता है, थर्ड नोबल ट्रूथ, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रूथ। और उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी ये है कि एक्सपेक्टेशंस कम कर दीजिए, अटैचमेंट्स कम कर दीजिए। इस बात को स्वीकारिए कि जीवन में निरंतर बदलाव होगा। हमेशा के लिए कोई साथ नहीं देगा, चाहे तो लोग हों या हमारी चीज़ें हों, हमारा पैसा हो। जो दूसरी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जाती हैं वापस आ जाती हैं। पैसा आज कम है, कल ज़्यादा हो जाएगा। उसको लेकर इतना दुखी परेशान ना होइए। एक बात सोचिए फ्रेंड्स, दुनिया में जब हम आए थे, क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं। और जब जाएंगे तो भी कुछ नहीं लेकर जाएंगे। और हम कौन सा हमेशा के लिए रहने वाले हैं? बहुत छोटा सा जीवन है। क्यों इतना दुखी होते हैं? क्यों परेशान होते हैं? क्यों नींद उड़ा रखी है अपनी आपने? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए, ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए, जो है उसमें खुश रहिए। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए भी ज़रूर आप तत्पर रहिए। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। बहुत सारा पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मन में संतोष भी रखिए। जो है उससे भी खुश होना सीखिए। हमारे पास जो है, बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो जब हम ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हैं, इन सब चीज़ों से हमें जो है दुख जो है हमारा कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी, जो थर्ड उनका महात्मा बुद्ध का नोबल ट्रूथ है, बहुत लाइफ इंस्पायरिंग है। एक्सेप्ट द ट्रूथ और एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट्स कम कर दीजिए। और फोर्थ उन्होंने हमें जो बात कही वो है द अल्टीमेट सॉल्यूशन। उसके लिए उन्होंने हमें 8 फोल्ड पाथ दिए, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फोर्थ उन्होंने जो अल्टीमेट सॉल्यूशन दिया, वो हमें उन्होंने कहा कि हमें अपनी माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेंड करना होगा। अब ट्रेन कैसे करना होगा? हमें अपने आप को पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकालना होगा दोस्तों। हमें प्रेजेंट में जीना होगा। जो है आज है, कल किसने देखा है? लेकिन इसका ये कतई मतलब मत समझिएगा कि मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप फ्यूचर के बारे में ध्यान मत दीजिए, या फ्यूचर की मत सोचिए, या प्लानिंग मत कीजिए। बिल्कुल कीजिए, करनी भी चाहिए। जब तक हम पूरी प्लानिंग नहीं करते फ्यूचर की, तो मुश्किल हो जाती है, हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। लेकिन दिन रात फ्यूचर के बारे में सोचकर प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए, प्रेजेंट को जीना सीखिए। और दूसरी गलती हम करते हैं पास्ट में जीने की। कल क्या था, क्या खो दिया, क्या पा लिया, क्या गलती हो गई, ऐसा करते तो ऐसा होता, वैसा करते तो ऐसा होता, आज हम खुश होते, ये होता वो होता। ये सोच सोच कर हम अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर लेते हैं। तो फोर्थ उनका जो नोबल ट्रूथ था, उसमें वो यही बताना चाह रहे हैं कि हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। हर चीज़ को बैलेंस करके रखिए।
कुछ ओवर डूइंग मत कीजिए। ओवर डूइंग करने से दिमाग परेशान हो जाता है। पैसा होना बहुत ज़रूरी है, उसको कमाने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन जो है उसमें भी खुश रहना सीखिए। क्या ज़रूरत होती है हमें आखिर लाइफ में? इतना भी कुछ हमें चाहिए नहीं होता। जिन चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं ठीक है, कोशिश करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। सुबह उठते हैं और बस हमारा दिमाग में एकदम भागम भाग होती है, ये करना है वो करना है, ये परेशानी वो परेशानी, मुश्किल से ही सो पाते हैं। हो जाता है ना कभी कभी। किस लिए हो जाता है? क्योंकि या तो हम पास्ट को लेकर परेशान हैं या फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। किसी दिन आप सोचिए कि बस आज का दिन सुबह उठिए और अपने आप से कहिए जो करना है आज ही करना है। आज का दिन है, आज का दिन मैं कैसे अच्छे से बिताऊं। अपने आप से बात कीजिए कि आज मुझे दिन भर में क्या क्या करना है और खुश रहना है बस, और कुछ नहीं सोचना। तो देखिए आपका दिन कितना अच्छा बीतता है, आपका मन कैसे शांत होता है। आप एक बार ट्राई कीजिए, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सिर्फ एक दिन की, उसी दिन की प्लानिंग कीजिए कि आज हमें कैसे खुश रहना है, कैसे क्या 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 करना है। आपका मन दुखी नहीं होगा। और धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट्स थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है, हम सभी अपनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोस्तों सभी लोग हमेशा के लिए साथ नहीं रहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और सिर्फ हमारे रिश्ते बल्कि चीज़ें भी, पैसा भी, बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहती। सबसे बड़ी बात हमारी हेल्थ, उसको लेकर भी हम बहुत परेशान रहते हैं। आपको पता है दोस्तों, हम बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसके बाद हमारी हेल्थ भी ऊपर नीचे होती रहती है। हमेशा के लिए हम ठीक रहेंगे ये एक्सपेक्ट करना गलत है। तकलीफ़ आएगी, शरीर है, बीमार भी होगा, उसका इलाज हो जाएगा। दुखी मत रहिए, दुखी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, अपनी इतनी एबिलिटी है, भगवान ने सबको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है। हमें सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचानने की। आप खुद के लिए अकेले काफ़ी हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात का ये कतई मतलब मत निकालिएगा कि मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हमें ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है और बस हम तो जो हैं, और कल से बस हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं आपको एक हमारा ब्रेन को ट्रेन करने के लिए कह रही हूँ कि अगर कल को कोई नहीं भी हो तो हम विचलित ना हो, हम दुखी ना हो जाए, हम परेशान ना हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट जब हो जाती है तब परेशानी बढ़ जाती है। तो किसी भी चीज़ को लेकर दुखी मत होइए, पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर, अपनों को लेकर, ठीक है। एक बैलेंस करना सीखिए। जब बैलेंस हो जाएगा आपका मन शांत हो जाएगा। आपका मन शांत हो जाएगा तो दुख अपने आप कम हो जाएंगे। आप एक बार बैठ के सोचिए, आज ज़रूर अपने आप को 10 मिनट 15 मिनट बैठ के सोचिए किस बात से परेशान है। ज़रूर उसको लिखिए, एक बार लिखिए, अपने दुखों के कारण को लिखिए और फिर उसको पढ़िए और फिर उसकी वजह सोचिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये दुख आपको किसी ने नहीं दिए, ये दुख आप अपने आप को खुद दे रहे हैं, क्योंकि आपको अटैचमेंट है, आपको एक्सपेक्टेशन है। ये दोनों चीज़ें आपको दुख देती जा रही हैं। इन सब से बाहर निकलिए दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। दुखी हो जाते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं, एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते। हमने आज सोचा और हम एकदम खुश हो गए, वैसा भी नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना आप। एक बार कोशिश करके देखिए, रोज़ अपने आप को याद दिलाइए कि हमें खुश रहना है, दुखों से बाहर निकलना है। दुखों की तो कोई वजह ही नहीं है। खुश रहेंगे तो मन के दुख कम हो जाएंगे। प्लीज़ आप मेरे कहने से एक बार ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।